क्या होता है कि जिम में गए, जिम में वो लड़के जो भी ट्रेनर हैं वो अपना सोशल मीडिया पे या तो उनका रील बना के डालते हैं। जब लड़कियों की रील बन जाती है, लड़कियों के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, तब वो मना करती हैं। तब ये नौबत आ जाती है कि भई उनको फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अगर लड़कों की नौकरी करके अगर एक लड़का या 2 लड़के की जगह हम लड़कियों को रखते भी हैं, तो इसमें मुझे लगता है बुराई नहीं है। लड़कों को कहीं और एडजस्टमेंट मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी हरकतें नहीं की होती, तो शायद मुझे ये डिसीज़न ना लेने पड़ते। छोटी बच्चियों तक की बात करती हूँ कि छोटी बच्चियों तक की शिकायत है कि इतना बैड टच उनको सहना पड़ता है। मेरा सिर्फ़ इतना कहना है कि अगर टेलर अच्छा है, महिलाएँ टेलर अगर उससे टेलर से कपड़े सिलवाना पसंद करती हैं या उनकी टेलरिंग से दुकान अच्छी चल रही है, तो एक मेज़रमेंट के लिए एक लड़की रख लें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम किन लोगों को है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? दुनिया की हर जगह महिलाएँ, जिम में महिलाएँ नहीं हैं। क्यों नहीं है भाई? टेलर भी आप अगर देखेंगे तो टेलर ज़्यादातर पुरुष ही हैं। आपने देखा होगा पार्लर महिलाओं के लिए होते थे। पार्लर जो महिलाओं के लिए होते थे उसमें महिलाएं ही नौकरी करती थी। धीरे धीरे आपने देखा है कि महिलाओं के लिए जो पार्लर पार्लर थे, महिलाएं नौकरी करती थी, अब उसमें भी पुरुषों की एंट्री हो गई। आपको पता है कि पेडिक्योर कराना, मैनिक्योर कराना, और आज तक तो आप मेहंदी भी देख रहे होंगे तो घुटनों से ऊपर ऊपर तक चली जाती है। कि आजकल आपने देखा होगा कि ब्राइडल मेकअप में भी लड़के घुस आए हैं। इवन उनको साड़ी और लहंगे और ब्लाउज पहनाने तक का काम लड़के कर रहे हैं। ना ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं और ना ही हिंदुस्तान की संस्कृति है। मेरा सिर्फ उन चीज़ों पर फ़ोकस है कि जहाँ बहुत क्लोज़ हम एक-दूसरे को टच करते हैं। चाहे वो डांस डांस भी एक जिम वाली ही प्रक्रिया है। Hello and welcome to HT's weekly talk show, The Interview. Male tailors will no longer be allowed to take measurements for women's clothes. Men cannot train women in gyms, and only women teachers will train young girls in dance. Is this archaic and regressive, or is this about women's safety? In the eye of a storm is Babita Singh Chauhan, chairperson of the State Women's Commission in Uttar Pradesh, who has mooted the controversial proposal. Her take: this will keep women and girls safe from what she calls, quote, a bad touch, unquote. We speak to her and find out more in this edition of HD's weekly talk show, The Interview. Welcome to the show, Babita Singh Chauhan, and thank you for being here with us. जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो शुरू से शुरू करते हैं. Let me begin from the beginning. Take me through the controversial order and spell it out for me. The fine print, पूरी बात, सच्ची बात और आखिरी सच, उसके बारे में ये जो ऑर्डर आपने निकाला है या ये जो आपका प्रपोजल है, उसके बारे में बताइए. देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं है कि जो समझ आने में कुछ परेशानी हो। तो सारा सब कुछ बहुत क्लियर है। पर वो जो आपका प्रपोजल है जिसमें आपने कहा कि मेल टेलर्स विमेन क्लोथिंग के नाप नहीं ले सकते, और आपने ये भी कहा कि जिम में विमेन होनी चाहिए और डांस भी सिखाने के लिए लड़कियों को विमेन टीचर्स होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए. ये आपकी दिमाग की उपज है या किसी इंसिडेंट से प्रेरित होकर आपने ये डिसीजन लिया है? Was it something which you suddenly woke up and said, okay, I'm going to implement this, or was it driven by some incident? देखिए कुमकुम जी, मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मैं महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ और महिला भी हूँ, और मुझे लगता है कि हम सब इसी समाज के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम सबको नहीं पता। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि उसमें सुनवाई होती है, और जितनी जन सुनवाई जो महिलाएँ पीड़ित होती हैं, वो जनरली हमारे पास आती हैं। एक तो ये भी था, दूसरा आए दिन सोशल मीडिया के थ्रू हम कितने सारे केसेज़ ऐसे देखते हैं कि अगर मैं जिम की बात करूँ, अभी 10 दिन पहले 10-15 दिन पहले कानपुर में एक घटना हुई इस तरह की, है ना? जिसमें लड़कियों की जान तक जा रही है, और ये ब्लैकमेलिंग और ये तो सारे बहुत टाइम से चलता ही आ रहा है, और इसमें तो पता नहीं कितने परिवार पीड़ित हैं इस चीज़ से। कम से कम 90 और 80% जिम ऐसे हैं जहाँ महिला ट्रेनर नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर मैं ये भी कहूँ तो कोई
अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और वो जिम में भी जा रही हैं। उसमें अगर बच्चियां भी हैं, बड़े लोग भी हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई अब ऐसा फील्ड वर्क नहीं है, तो शायद सब 1-2 घंटे निकाल के जिम में जाते हैं। तो मैं, आप मेरी बात को समझिए, मेरा बहुत ही सिंपल सा एक ये था कि जितने भी हमारे जिम हैं, उसमें महिला ट्रेनर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैंने उसमें ये भी कहा कि जितनी महिलाएँ वहाँ आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उन महिलाओं को फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो महिला ट्रेनर से ही ट्रेनिंग लें। वो उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करेगा कि वो महिला से ट्रेनिंग लेना चाहती हैं या वो किसी पुरुष के साथ लेना चाहती हैं। लेकिन जिन महिलाओं को ऑब्जेक्शन है और जो महिला नहीं लेना चाहती, बट ऑप्शंस नहीं है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाती। एक तो मेरा ये था। उसमें एक ये था कि एक पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर होना चाहिए ट्रेनर का। अभी भी हमारे जितने केस हुए हैं, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से अपराधी के पास तक पहुँचने में इतना टाइम पुलिस को लगता है ना? और कई बार ये है कि पता ही नहीं है कि हमें वो कहाँ से आया, क्या हुआ, चला गया। दूसरा, हम बात करते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये बताना चाहूँगी, जैसे मैं अभी लखनऊ में बैठी हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ 1500 जिम हैं, उन 1500 में अगर 2-2 लड़कियाँ भी हमारी यहाँ, 2-2 ट्रेनर भी हमारी महिला होती हैं, तो हम 3000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाएँगे। रोज़गार की अगर दृष्टि से देखा जाए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए और कोई बुराई भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बबीता जी, 2 बातें, देयर आर 2 थिंग्स. You are stressing and emphasizing and focusing only on the gyms. But at the same time, the proposal also says that male tailors cannot take measurement of women's clothing. At the same time, barbers cannot cut women's hair or cannot do makeup. ये भी आपने आपके प्रपोजल में 2-3 बातें हैं. दूसरी आपने जो बात कही अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप कह रही हैं कि विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आप उसको एम्पावरमेंट के साथ जोड़ रही हैं। ऑन द अदर हैंड इट मीन्स कि विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा पर लड़कों की या मेन की नौकरी जाएगी, क्योंकि कोई भी जिम की अगर स्टाफ स्ट्रेंथ 4 है तो वो स्टाफ स्ट्रेंथ को 6 नहीं करेंगे, वो 4 ही रखेंगे। सिर्फ ये करेंगे कि 4 मेल जो हैं उनमें से 2 को हटाएंगे और 2 विमेन को रखेंगे। सो लेट अस सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और जो आप विमेन एम्पावरमेंट को इससे लिंक कर रही है, वो शायद फिट नहीं बैठ रहा है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिम में और भी सारे खर्चे हैं। अगर हटाना नहीं चाहते, मैं नहीं कहती कि किसी को हटाएँ, तो क्या इतना भी ऐसा भी नहीं है कि वहाँ महिला को नहीं रखा जा सकता या किसी एक एम्प्लॉय को नहीं रखा जा सकता। जहाँ की बहुत नीड है, जहाँ महिलाएँ जा रही हैं और महिलाएँ इस बात से त्रस्त हैं। अगर आप आंकड़े उठा के भी देखेंगी पूरे, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना शोषण जिम के माध्यम से हो रहा है। क्या होता है कि जिम में गए, जिम में वो लड़के जो भी ट्रेनर हैं वो अपना सोशल मीडिया पे या तो उनका रील बना के डालते हैं। हो सकता है कि वो उनका इंटेंशन ये रहता हो कि भई हम रील बना के डाल रहे हैं तो वहाँ हमें प्रमोशन मिलेगा कि भई वो इतना अच्छा ट्रेनर है या इतने अच्छे घर की लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो मुझे लगता है शायद एक ये भी हो सकता है, लेकिन जब लड़कियों की रील बन जाती है, लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स आ जाते हैं, तब वो मना करती हैं और प्लीज़ आप इसको नहीं डालोगे। जब नहीं डालने वाली बात आती है तो तभी नौबत आ जाती है कि भई उनको फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर लड़कों की नौकरी करके अगर एक लड़का या 2 लड़के की जगह हम लड़कियों को रखते भी हैं, तो इसमें मुझे लगता है बुराई नहीं है, क्योंकि अभी भी अपॉर्च्युनिटी लड़कियों के लिए कम रखी जाती है। अगर हम 50% की बात करते हैं, अगर 2 महिला हैं और 2 पुरुष हैं तो भी क्या बुराई है? लड़कों को कहीं और एडजस्टमेंट मिलेगा। कभी ऐसा ज़रूरी नहीं समझा किसी ने कि भई हमें महिला ट्रेनर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कह रही हूँ लड़कों को आप निकाल दो या आप जिम बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कह नहीं रही हैं, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज एज आई सेड कि स्टाफ स्ट्रेंथ कोई नहीं बढ़ाएगा, उसी में एडजस्टमेंट होगा और पुरुषों की जगह महिलाओं को रखा जाएगा, विच मीन्स मेन विल बी आउट ऑफ देयर जॉब्स। आई नो, बट एक कोई बात नहीं है, थोड़ा उनकी इनकम कम हो जाएगी अगर 1-2 महिला को रख लेंगे तो क्या दिक्कत है? इतना कमा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फीस कम नहीं, आप भी जानती हैं कि क्या-क्या जिम की फीस हो रही है। ऐसा उसमें कौन-सा चीज़ है कि जिसमें थोड़ा-सा कम कमा लेंगे, थोड़े अगर 1-2 लड़कियों को अगर वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। उनको जो बिज़नेस दे रही है वो भी तो महिला है ना वहाँ। तो अगर उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर उनकी सुविधाओं को बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ है। चलिए, जिम्स की बात तो एक हुई जो आपने अपनी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की,
But on the other hand, what about male tailors? एक दर्जी की दुकान है, एक दर्जी है वहां पर जो कपड़े सिलता है, वहां महिला आती है, पुरुष आते हैं और लेडीज टेलर्स है फॉर एग्जाम्पल। अब आप कह रही हैं कि वो माप नहीं लेंगे, इट विल ओनली बी विमेन, विच मीन्स ही हैज टू एम्प्लॉय विमेन। यही समस्याओं से रोज मैं रूबरू हो रही हूँ। मेरा काम है, अगर महिलाओं की पीड़ा को मैं नहीं सुनूंगी, अब उसमें वो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी देखें, अगर उन्होंने ऐसी हरकतें नहीं की होती तो शायद मुझे ये डिसीजन ना लेने पड़ते। छोटी बच्चियों तक की बात करती हूँ कि छोटी बच्चियों तक की शिकायत है कि इतना बैड टच उनको सहना पड़ता है जब जिस वक्त वो नाप ले रहे होते हैं। कि मेरी बात को थोड़ा आप पॉजिटिव ले लें। मैं ये नहीं कहती कि 100% बुटीक ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अगर 50% भी ऐसे हैं तो 50% में भी अपराध तो हो ही रहा है, और जब कानून बनेगा तो वो सबके लिए बनेगा ही वहाँ पे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर टेलर अच्छा है, महिलाएं टेलर अगर उससे टेलर से कपड़े सिलवाना पसंद करती हैं या उनकी टेलरिंग से दुकान अच्छी चल रही है, तो एक मेजरमेंट के लिए एक लड़की रख लें। महिला कस्टमर है आपकी, तो महिला नाप क्यों नहीं ले सकती? पर आपको पता है कि जितना क्लोज मेजरमेंट कपड़े सिलवाने में होता है, जितना ड्रेस सिलवाने में होता है, इतना क्लोज तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं और इस तरह की चीज़ों में है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह के मैं केसेस अपने पास आते हुए देख रही हूँ, जिस तरह की पीड़ा मैं महिलाओं को देख रही हूँ, और महिला होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी इन चीज़ों को तो कम से कम दूर करूँ, जो मेरे हाथ में है। आपने बार-बार केसेस को रेफर किया एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू नेम पीपल, बट एट द सेम टाइम will you take me through some specific complaints which you have received? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको अपना सिस्टम बताती हूँ कि हमारे यहाँ ना महीने में 2 बार हर ज़िले में सुनवाई होती है। वो तरह-तरह के वहाँ सब पीड़ित आते हैं। जब वो आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें मेन प्रॉब्लम ये भी है, जो बैड टच की हमारे पास आती है, लेकिन उसका क्योंकि प्रूफ़ ना होने की वज़ह से हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते। जिम की हमारे पास आती हैं, पर उनके तो कई बार प्रूफ़ भी मिल जाते हैं, पर जैसे मेज़रमेंट वाली बात है, वहाँ कोई प्रूफ़ नहीं होता। लेकिन मैंने उसके लिए भी कहा कि भई जो ऐसी जगह है, जो सार्वजनिक जगह है, जहाँ महिलाओं के काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक ना एक कैमरे का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। अक्सर क्या देखा गया है कि जब केसेज़ ऐसे होते हैं, तब देखते हैं कि कैमरे को निकलवाया तो पता चला कि कैमरा काम ही नहीं कर रहा था या कैमरा बंद था। तो मैं इसको क्या कहूँ? ये कहूँ कि इंटेंशन गलत रहता है, ये मैं आपको बहुत तकलीफ़ के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं कि जब ये मैंने आदेश दिया, ये जब आदेश पारित किया, तो उस वक़्त मैं आपको बता सकती हूँ कि जर्नल लोगों के जो फैमिली में लोग थे, महिलाएँ नहीं, पुरुष तक भी ये खुश हो रहे थे कि ये आपने बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान ढूँढा है। क्योंकि हर घर की समस्या है ये किसी महिला की समस्या ही नहीं है पर्टिकुलर, ये हर घर की समस्या है। और मुझे लगता है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर हमने ध्यान दे दिया, तो हम बहुत सारे घर बचा सकते हैं, हम बहुत सारी बेटियों को बचा सकते हैं। तो मेरे पास जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो मतलब कमाल के हैं कि मुझसे ऐसी चीज़ों को देख के मुझे और ज़्यादा उससे ताकत मिल रही है। मुझे लग रहा है कि शायद मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न है। और शायद आपको ज़्यादा और ऐसे प्रपोज़ल्स करने चाहिए। जी, बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं आगे आने वाले टाइम में भी करूँगी, जो महिलाओं के हित में होंगे। मुझे कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो मैं लड़ूँगी। कैमरा की बात आपने की और मेरा एग्ज़ैक्टली वही पॉइंट था कि जो आप बैड टच की बात कर रही हैं या जो भी इश्यूज़ की बात कर रही हैं या कंप्लेंट्स की बात कर रही हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है बाय पुटिंग cameras rather than throwing out men and saying women must replace them. देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सही कह रही हैं, लेकिन कोई घटना घटी, 2 महीने 4 महीने में सिर्फ़ 1 घटना घटी। अब वो घटना घट गई, उसके बाद अगर हमने कैमरे देखे, कैमरे देखने के बाद हमने उसको सज़ा का प्राविधान किया, लेकिन जो घटना घटनी थी वो तो घट गई ना। कैमरे के साथ-साथ कैमरा एक है, ठीक है, माना मैंने कि कैमरा लगा लिया हमने। कैमरे के देखने के बाद हम एक्शन लें, लेकिन हम उसको पहले ये भी तो फिट कर लें कि भई वहाँ जो जगह है, वो भी तो उस तरह से है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम किन लोगों को है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? हर क्षेत्र में महिलाएँ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। उधर हमारे सरकारें भी कहती हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, भई महिलाएँ देश की आधी आबादी हैं। तो जब हर जगह आधी आबादी हैं, बहुत अच्छा काम भी करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ नौकरी देने में क्या दिक्कत है। दुनिया की हर जगह महिलाएँ, जिम में महिलाएँ नहीं हैं, क्यों नहीं है भाई? टेलर भी आप अगर देखेंगे तो टेलर ज़्यादातर पुरुष ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है।
कि जिसमें किसी को कोई परेशानी होगी। आपने 2 सेक्टर्स की अभी तक बात की या चर्चा की। यू स्पोक अबाउट जिम्स एंड यू स्पोक अबाउट टेलरिंग शॉप्स। व्हाट अबाउट डांस क्लासेस? आपने उनको भी इस प्रपोजल में लिया है कि डांस टीचर्स विमेन हो जो लड़कियों को सिखाएं, और बार्बर शॉप्स को भी लिया है आपने, और मेकअप की बात भी की है। मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा पार्लर महिलाओं के लिए होते थे। आज महिलाएं पार्लर पुरुषों के लिए भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर पार्लर जो महिलाओं के लिए होते थे उसमें महिलाएं ही नौकरी करती थी। अब धीरे धीरे आपने देखा है कि महिलाओं के लिए जो पार्लर पार्लर थे, महिलाएं नौकरी करती थी, अब उसमें भी पुरुषों की एंट्री हो गई। तो नंबर एक तो ये है कि उनका काम छिन गया। नंबर दो ये है कि भाई जब महिलाओं के काम है और महिलाएं अनकंफर्टेबल होती हैं, आपको पता है कि पेडिक्योर कराना, मैनिक्योर कराना, और आज तक तो आप मेहंदी भी देख रहे होंगी तो घुटनों से ऊपर ऊपर तक चली जाती है, वो भी सारे लड़के लगा। लेकिन आपको मैं फिर बार बार बताना चाहूंगी, मेरा इसमें भी ये है कि ये चॉइस महिला के ऊपर है कि वो मेकअप या जो भी काम कराना है उसको वो पुरुषों से कराएं या वो महिलाओं से कराएं। लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ महिला अपॉइंट होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, एक बात पे मैंने जरूर जोर दिया था, जो पार्लर की बात थी, कि आजकल आपने देखा होगा कि ब्राइडल मेकअप में भी लड़के घुस आए हैं, है ना। ये मुझे, मैं बहुत तकलीफ के साथ ये बात कह रही हूँ कि जो ब्राइडल मेकअप होते हैं वो लड़कियाँ 25, 26, 27, 28 साल ऐसी होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ठीक, कम भी हो सकती हैं। इवन उनको साड़ी और लहंगे और ब्लाउज पहनाने तक का काम लड़के कर रहे हैं। फिर वही बात कहूंगी कि तो वहाँ कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी को कपड़े कोई लड़का पहनाए। ना ये हिंदुस्तान के संस्कार हैं और ना ही हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये हमारे परिवार के संस्कार नहीं है कि किसी बच्ची को जाके कोई लड़का अकेले बैठ के कपड़े पहनाए या उसका मेकअप करे। कौन सा वो कहता है कि जहाँ लड़कियों को लड़के कपड़े पहनाएंगे। बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां ऐसी भी हैं जिनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची को अगर काम कराना है तो वो कोई महिला कर दे। अगर आपने 10 लड़के रखे हुए, अगर 2 लड़कियां रख लोगे तो क्या आफत आ जाएगी। तो कमा तो सब रहे हैं, अगर एक एक स्टाफ बढ़ा लेंगे तो अभी क्या दिक्कत है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि किसी की नौकरी जाए या किसी को नौकरी से निकाला जाए, लेकिन ऑप्शन के तौर पर वहाँ महिला होनी चाहिए। My sense is that you seem to have a problem with the men. मुझे लग रहा है कि आपको पुरुषों से दिक्कत है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे, आप बताइए मुझे, कैसे आपको कैसे लगा कि मुझे पुरुषों से दिक्कत है, बताइए। क्योंकि आप पुरुषों की बात कर रही हैं कि पुरुष सब जगह घुस गए, मेकअप में पुरुष घुस गए, ब्यूटी पार्लर्स में पुरुष घुस गए, जिम में तो पुरुष थे ही। सो माय सेंस इज कि पुरुष घुस गए इज व्हाट योर एंग्स्ट इज। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगी, महिलाओं की आबादी आप मानती हैं 50% है, ठीक है। किसी भी ऑफिस में या किसी भी स्थान पर जहाँ भी महिला लड़के जॉब करते हैं, महिलाएं जॉब करती हैं, आप मुझे बता दीजिए कि कहीं 50 तो छोड़िए, 25% के रेशियो में भी लड़कियां हो तो ये कहाँ जाएंगी। फिर आपका फोकस थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। वो होना चाहिए था कि किसी भी ऑफिस में या किसी भी सेक्टर में इतने प्रतिशत महिलाएं का होना जरूरी है, दैट दिस परसेंटेज ऑफ women इज अ मस्ट। व्हाट यू आर सेइंग इज men will not do this, and you are making it sound very regressive, and एक बैड टच की जो बात है उसमें आप पुरुषों को सेग्रीगेट कर रही हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन व्हाट यू आर सेइंग। एम्प्लॉयमेंट। 1 मिनट में बीच में रोकूंगी आपको, आप समझिए बात को। ये मेरा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ही सिर्फ फोकस नहीं है, ये मेरा फोकस था महिलाओं को सुरक्षित रखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले प्रतिबद्ध हूँ, ठीक। महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तभी तो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। जब जॉब की बात आएगी, जिस दिन मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी कि महिलाओं को 50% उनका हक मिलना चाहिए, या जो इस तरह की अगर बात आएंगी, तो वहाँ ये भी सवाल उठाऊंगी कि हर ऑफिस में महिला 50% पर होना चाहिए। तो वहाँ ये भी आवाज उठाऊंगी कि महिलाओं की हर ऑफिस में भागीदारी 50% की होनी चाहिए, ठीक है। आप थोड़े आंकड़े तो देखिएगा कि मैं जो क्राइम की बात कर रही हूँ वो क्राइम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। आप एक बार प्लीज देखिएगा, मैं कह रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा फिर कभी आपके साथ जुड़ूंगी इन बात को क्लियर करने के लिए। जो डांस क्लासेस की बात है, वो कि डांस टीचर्स भी महिलाएं हों जो लड़कियों को डांस सिखाएं। मेरा सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस है कि जहाँ बहुत क्लोज हम एक दूसरे को टच करते हैं, चाहे वो डांस डांस भी एक जिम वाली ही प्रक्रिया है, समझ रहे हैं ना। ये कोई अनप्रैक्टिकल बात नहीं है, ये बहुत बहुत इसके
आपको हर दिन सुनने को मिलती हैं। ये बैड टच वाली जहाँ बात आती है, वहाँ छोटी बच्चियाँ हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कहाँ किस मानसिकता के लोग हैं। कि मैं सिर्फ़ बात कर रही हूँ इस वक़्त, महिलाओं को हम सुरक्षित कहाँ-कहाँ और कैसे रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद सुरक्षित रखते हुए भी हम उनको आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? जिस दिन ऑफ़िस की और इसकी बात आएगी, उस दिन 50% की भी बात करूँगी, ये मैं आपसे वायदा करती हूँ और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी भी फिर आपसे। Opposition जो है that is up in arms against you, and the Congress is saying that even doctors examining women should be women then, and mehndi should be applied by women, or women teachers should teach girls details on reproductive systems. So where does all this stop? ये कहाँ आके रुकेगा? ये पागलपंती की बातें हैं, ये बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी। क्षमा कीजिएगा, आपको नहीं, जिन लोगों ने ये बात की है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, ये किसी समुदाय विशेष की बात नहीं है। ये हर घर की बात है, जिससे हर हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को एक असहाय महसूस कर रहा है कि वो ना तो बच्चों को रोक सकता है, ना वो घर में लड़कियों को, ना बच्चों किसी को मतलब मना नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी। देखिए, मतलब मुझे हँसी भी आ रही है कि अगर ये पढ़ा-लिखा समाज है, हम जिसकी बात करते हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, डॉक्टर की बात आती है, ठीक है? किसी ने कहा कि भई जो गायनी में डॉक्टर हैं, उनका क्या किया जाएगा? वहाँ भी महिला होना चाहिए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने भी गायनी में जितने डॉक्टर हैं, जितने गायकोलॉजिस्ट हैं, कभी आपने देखा है कि कोई थिएटर के अंदर जहाँ वो ऑपरेशन कर रहे हैं या डिलीवरी करा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं, कभी अकेले डॉक्टर को जाते हुए देखा है? उनके साथ या तो नर्स होती है और या फीमेल डॉक्टर होती है। आप बताइए, होती है या नहीं होती है? नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब डॉक्टर्स के पास और जिम के पास सिचुएशंस में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। डांस में और डॉक्टर्स के केबिन में ज़मीन-आसमान का सोच का फ़र्क होता है। इन लोगों को ये समझना चाहिए। जब हम जिम जाते हैं, बहुत फ्री माइंड से जाते हैं। जब हम डांस कर रहे होते हैं, तो बहुत कूल और बहुत खुश और बड़े फ्री होके डांस कर रहे होते हैं। तो जिसमें हमारा पार्टनर भी हमारे लिए उसी तरह से सहयोग कर रहा होता है। तो ये दोनों सिचुएशन बहुत फ़र्क हैं और मुझे लगता है कि हर समझदार व्यक्ति को, हर पढ़े-लिखे इंसान को ये चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई केस ऐसा नहीं आया कि जहाँ मैं ये कहूँ कि किसी डॉक्टर ने केबिन में किसी महिला का शोषण किया। ये ऐसे तो केस आए हैं कि जिसने दवाइयाँ गलत दे दी होंगी या कुछ ऑपरेशन गलत कर दिए होंगे या कोई ऐसे तो हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं आए कहीं भी मुझे कि जहाँ मुझे किसी महिला ने आके ये कहा हो कि साहब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी और डॉक्टर ने मुझे बैड टच किया या डॉक्टर ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इन सबको फ़ॉलो करना चाहिए। ये बताइए, आपको ये सैंक्शन, ये जो प्रपोजल आपने दिया है, आपने किसी से डिस्कस किया? डिड यू गेट अ सैंक्शन? डू यू हैव द सैंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और द चीफ ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और इज दिस जस्ट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? इसमें आप ऐसी चीज़ बताइए कि जिसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत है। और रहा सवाल इसका कि ये प्रस्ताव हमारी अपनी पूरी कैबिनेट का है, जिसमें 25 मेंबर होते हैं, 2 मेरे उपाध्यक्ष हैं और 1 मैं हूँ अध्यक्ष, ठीक है? और वहाँ हमारी सेक्रेटरी भी हमारी साथ हमारी लेडीज़ हैं। तो इतने सारी कैबिनेट का ये फैसला है और सारे मेंबर्स और पूरे उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट आई है, उन सारी प्रॉब्लम्स के आधार पे, उनके हमारे पास जितने केसेज़ हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, उनके आधार पे बैठ के जब हमने इन समस्याओं को ये देखा कि भई ये तो बिल्कुल एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है, तब हमने ये डिसीज़न लिया और हमने सबने मिलके ये डिसीज़न किया है। पर आपने किसी से डिस्कस किया था इससे पहले, जब आपको ये लगा कि ये करना चाहिए, या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन से या यूपी कैबिनेट में किसी से आपने डिस्कस किया? नहीं, हमें जब ये पता है कि ये डिसीज़न सही है और हमारा नेशनल कमीशन भी इसको एप्रिशिएट कर रहा है, हमारी यूपी गवर्नमेंट भी वो कर रही है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही कहीं न कहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें मुझे परमिशन की ज़रूरत होगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसमें परमिशन की ज़रूरत है, तो मैं 100% कोई भी काम करूँगी, वो परमिशन लेके करूँगी और वो करूँगी जो हमारा लॉ कहेगा। आपके जो क्रिटिक्स हैं, आपके जो विरोधी हैं, योर क्रिटिक्स सी दिस एज अ टैक्टिक टू डिवर्ट अटेंशन, बिकॉज कमीशन पे बहुत बैकलॉग ऑफ केसेस है, एंड देर आर इवन थ्रेट्स ऑफ women wanting to commit suicide because of domestic abuse. So the commission has failed, and I'm using the word failed, to stop all this. तो उसको स्टॉप करने की बजाय, ये आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये एक अटेंशन डिवर्टिंग टैक्टिक्स है, कि वो नहीं हम कर सके,
जो हम नहीं कर सके उसको छोड़कर उसको ताक पे रखें एंड लेट अस गो and do something which will become either controversial or a talking point, if I may use the term. ये जितने क्रिटिक्स हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी बातें सुन के। मैं आपके माध्यम से इनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बारी मेरे ऑफ़िस में आके देखें और फिर हमारे यहाँ जितने केसेज़ हैं, उनकी स्थिति देखें। अगर उनसे पहले अगर उनके राज में भी कभी इस तरह का काम हुआ हो, तो मैं इनकी बात मान लूँगी। उनके राज में ये काम नहीं हुआ होगा and you are right when you say that because past governments were neither regressive and neither were they taking the situation or pushing us back by decades. This is completely regressive. नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहीं है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात या कुछ। मतलब आपको पता नहीं किस उससे लग रहा है, क्या आधार है इसका, क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी ऐसा। मेरी अपनी ओपिनियन तो ये है कि सब बहुत अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुराई है। On that note, Babita Singh Chauhan, thank you for your time. Thank you for being here with us. And thank you for attempting to set the record straight. थैंक यू सो मच। थैंक यू।